नमस्कार किसान भाइयों। बिना बेसल डोज के कोई भी फसल करना मुमकिन ही नहीं है। आज तक आपने ये बात सोची भी नहीं होगी कि भाई बिना बेसल डोज के भी हम फसलें कर सकते हैं या नहीं। तो भाई आप कर सकते हो। हमने पहले लॉकडाउन में ये प्रयोग कर चुके हैं। तो कुछ जगह पे ये अच्छा रिजल्ट दिया और कुछ जगह पे थोड़ा दिक्कत आया। तो अगर आपको पहले से पता चल गया है कि भाई बिना बेसल डोज के फसल चलाना कैसे, भाई देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सिंपल वाली बात है, आपके यहाँ पे भी आर्थिक संकट है और जिसके कारण ही आप अपनी फसल के बजट के अंदर कटौती करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पे कटौती करें। और ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई आपको जो भी 12-32, 16-18, 46 जो भी फर्टिलाइजर मिल रहा है, मार्केट में इतनी मिलावट चल रही है कि भाई उसके रिजल्ट ही नहीं आ रहे। तो इससे अच्छा ना डाले, वही बेटर रहेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी को डिटेल में जानने वाले, बहुत ही प्रैक्टिकल वाला चीज हमने कर लिया था। बहुत सारे प्लॉट के ऊपर हमने कंसल्टेंसी के अंतर्गत वो किया था। वही अनुभव आज फिर से आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। बिना बेसल डोज के खेती संभव है क्या? जी हाँ, हमने ये करके दिखाया था। कुछ दिक्कतें भी आई और कुछ जमीनों में इतना बढ़िया तरीके से मैच हो गया कि भाई आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। तो सबसे पहले वाली बात, बिना बेसल डोज के मतलब कोई 1846 नहीं, कोई फल्टेरा नहीं, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ फसल लगा दिया बिना बेसल डोज के और उसके बाद जो भी मैनेजमेंट करना है वो सिर्फ आपको ड्रिप से करना है। अगर आपकी फसल ड्रिप के ऊपर है, मतलब ड्रिप लाइन के ऊपर है, तो आप ये बिना बेसल डोज वाला चीज कर सकते हो। अगर आपके पास ब्रॉडकास्टिंग करके, मतलब आपके खेत में आप खुला पानी देते हो, तो वहां पे भी आप पॉसिबल कर सकते हो जो तकनीक हम बता रहे हैं। वहां पे सिर्फ आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। एक ड्रम में एक नल लगाकर आपको वो थोड़ा थोड़ा करके ड्रिप के जैसे ही लॉजिक बन जाता है, 1 एकड़ में समान तरीके से देना पड़ेगा। अगर ये करते हो तो संभव है, वरना बहुत मुश्किल जाएगा। ठीक है। तो बिना बेसल डोज के मतलब कोई ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर नहीं, कोई फर्टेरा नहीं, कोई रैली गोल्ड नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ भाई फसल लगा दिया और उसके बाद जो भी मैनेजमेंट रहेगा, एक तो खुले पानी से या फिर ड्रिप लाइन से होगा। तो ड्रिप लाइन से हमने क्या मैनेजमेंट किया? तो हमने सबसे पहली वाली चीज, हमारे जो एनपीके रहते हैं बेसल डोज के अंदर, वो हमने मैनेज किए ड्रिप लाइन से। मतलब 12-32-16 की जगह पे हमने 13-40-13 के वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर से ही स्टार्ट कर दिया था, जिससे बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिलते गए। और सबसे पहली वाली बात, जो हमने पहला एप्लीकेशन किया प्लांटेशन से पहले, या फिर कोई अंगूर की बगीचा, संतरा की बगीचा हो, तो वहां पे हमने ड्रिप से ही एनपीके 19-19 और प्लस उसी के साथ साथ 1 किलो बोरॉन दे दिया। खत्म हमारा वेसल डोज। सिर्फ इतना ही। लोग वहां पे खर्च भी नहीं करना चाहते थे। इतनी बड़ी एक दुविधा हो गई थी उस उन दिनों में। 1 रुपए का भी खर्च नहीं करना चाहते थे। लेकिन हमने क्या बोला कि भाई कम से कम एक 19-19, 12-61, 13-40-13 5 किलो दे दो और 1 किलो बोरान दे दो। हमारे फ्लावरिंग भी अच्छा हुआ तो हमारा काम बन जाता है। तो इस तरीके से भी आप काम चला सकते हो। कई बार क्या होता है, आपके पास यूरिया, अमोनियम सल्फेट वगैरह पड़ा रहता है और आपके जमीन में अगर फेरस की कमी हो, मतलब क्या, आपके जमीन के अंदर कोई भी फसल लगाते हो तो वो साइज वगैरह नहीं करती है अच्छे से, क्वालिटी अच्छे से बन नहीं पाती है, तो वहां पे आपको फेरस यूरिया के साथ दे देना है। यूरिया ज्यादा नहीं, 5 किलो यूरिया और 10 किलो फेरस सल्फेट, बहुत बजट में रहेगा। प्लांटेशन के 5-7 दिन बाद भी आप कर सकते हो। और अगर आप फेरस नहीं देना चाहते, मतलब आपकी जमीन के अंदर वजन कम मिलता है लेकिन साइज वगैरह अव्वल मिलता है, तो वजन के लिए फेरस निकालकर आपको मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा दूसरा तकनीक हमने इस्तेमाल किया था, जिससे कॉस्ट कटिंग होके बहुत शानदार रिजल्ट मिले थे। यहाँ पे कुछ किसानों को हमने एक अलग से ट्रीटमेंट दिया था कि अगर देखो कोई कैल्करस सॉइल है, तो कैल्करस सॉइल के अंदर हमें एक मौका मिल गया कि भाई ये बेसल डोज नहीं डालने वाला, मतलब ये 1846 भी नहीं डालेगा और सिंगल सुपर फॉस्फेट भी नहीं डालेगा। तो हमने उसको कुछ खर्चा करने के लिए बोला। जैसे कि कैल्करस सॉइल में आप देखते हो, चुनखड़ी वाली जमीन में क्या होता है कि फेरस की बहुत सारी एक समस्या आती है, डेफिशिएंसी आती है। तो उस डेफिशिएंसी के लिए हमने क्या बोला, भाई अभी तो कुछ डालने ही नहीं वाले हो, तो कम से कम बजट में आप फेरस सल्फेट को ज्यादा क्वांटिटी में डलवा दीजिए, 50 किलो डलवा दीजिए। भाई कितना खर्चा होगा ज्यादा से ज्यादा? तो वो वाला चीज हमने किया, उसके भी हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। मतलब हमने क्या किया कि उसका फेरस का रिपलिंग सूत्र का इस्तेमाल किया। तो 50 किलो कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम था,
तो वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया और तब के दिनों में वो सस्ता मिलता था, एक करीबन 10-12 साल वाली बात है, ठीक है। तो कुछ ज़मीनों में उल्टा होता है, जो हल्की वाली ज़मीनें होती है वहाँ पे साइज़ वगैरह अच्छे से मिलता है लेकिन वज़न नहीं मिलता, तो वहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का हमने इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट होने के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भाई हमने ये चीज़ कर लिया लेकिन हमारा बेसल डोज़ नहीं गया, तो हमारा फल्टेरा भी नहीं गया, कोई इंसेक्टिसाइड भी नहीं गया। तो वो इंसेक्टिसाइड कवर करने के लिए हम क्या करते थे, पहला ड्रेंचिंग कवर कर लेते थे। तो ड्रेंचिंग के माध्यम से हम क्या करते थे, अगर बजट बहुत कम है और अटैक भी नहीं, कुछ व्हाइट फ्लाई भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं 5वें-10वें दिन पे प्लांटेशन के बाद, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, सिंपल वाला एक ताकत या फिर क्वांटा आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक 1 एकड़ के लिए लेते थे और उसी के साथ-साथ एसिटामाप्रिड भी हम मिक्स करके दे देते थे। तो उससे क्या होता था, अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता था, 1 महीने के लिए तो अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाता था। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट कटिंग किया, बहुत शानदार रिजल्ट बहुत सारे किसानों को मिले। कुछ किसान यहाँ पे चूकी कर गए क्योंकि क्या हुआ था उस साल, जो भी एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का जो डोज़ था, वो कुछ किसानों ने क्या किया, बेसल डोज़ भी नहीं डलवाया, ठीक है? बेसल डोज़ नहीं डलवाया, उनको लगा जैसा बनेगा वैसा बनेगा, देख लेंगे। तो ये देख लेने के चक्कर में बेसल डोज़ भी नहीं डलवाया और साथ ही साथ ये जो स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं, ये भी फॉलो नहीं किया। तो फसल दिखने को दिख रही थी, लेकिन वज़न और क्वालिटी में थोड़ी पिछड़ गई थी। तो इस तरीके से अगर आप बेसल डोज़ कैंसल करते हो, तो ये चीज़ें अपनाना है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। ये 3 पॉइंट्स को अगर आप भूल जाते हो, तो आप बिना बेसल डोज़ के कभी भी अच्छी फसल नहीं ले सकते। कभी भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारी जो मिट्टी है बहुत मतलब उसका पीएच भी बहुत हाई हो चुका है। नेचुरल तरीके से उत्पादन लेने के लिए उसका पीएच कम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है इस विषय के ऊपर? क्या आपने कभी ज़िंदगी में ये प्रयोग किया है? तो विस्तार से बताइएगा, जिस तरीके से मैंने बताया। तो कमेंट बॉक्स में आप विस्तार से बताते हैं, तो बाकी के सारे किसान भी वो पढ़कर कुछ न कुछ शिक्षा ले सकते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।